वेलकम टू यू ऑल टू द एलपीबी प्रॉब्लम्स। सो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लाइक हमें 2022 में 3 सवाल थे, हमने 2 सवाल सॉल्व कर लिए थे, तो एक सवाल रह गया था। तो नाउ विल बी सॉल्विंग दैट। इट्स अ वेरी रिपीटेटिव काइंड ऑफ क्वेश्चन, लाइक वॉगल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके हमें ऑप्टिमम सोल्यूशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें निकालना है। एंड वी हैव बीन गिवन कि सोर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है एंड अवेलेबिलिटी क्या है। सोर्स के डेस्टिनेशन के रिक्वायरमेंट क्या है, सोर्स की अवेलेबिलिटी क्या है। तो नाउ विल बी सीइंग कि कैसे सॉल्व करते हैं सभी प्रॉब्लम को। लाइक देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इनिशियल बेसिक फेज पर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड होती हैं। एक तो वॉगल तो है ही, जो कि मतलब जिससे मोस्ट इफिशिएंट, मोस्ट यू नो ऑप्टिमम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आता है। अदर मेथड जो है वो नॉर्थ वेस्ट मेथड होते हैं, ये सबसे आसान है, बट इससे जो सोल्यूशन आता है दैट इज़ नॉट दैट मच ऑप्टिमम एज कम्पेयर टू अदर टू। और एक होता है मिनिमम कॉस्ट मेथड। तो सबसे जो इफिशिएंट, सबसे यूनिक, सबसे मतलब मैं बोलूँ कि सबसे ऑप्टिमम के जो सबसे करीब होते हैं, जो सोल्यूशन देते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, दैट इज़ वॉगल अप्रॉक्सीमेशन। एंड ऑल्सो थोड़ा चूँकि ये सबसे एफिशिएंट, सबसे अच्छा इनिशियल बेसिक सोल्यूशन दे रहा है, तो दैट्स वाई ये थोड़ा सा टीडियस भी है। तो वी विल सी हाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस। सो लेट मी राइट हियर। तो पहले देख लेते हैं कि पहले देखते हैं कि सप्लाई डिमांड मैच कर रहे हैं या नहीं, अदरवाइज हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो सप्लाई क्या है, सब अवेलेबिलिटी की अवेलेबिलिटी इस 43 यहाँ पर मतलब ये लिखा ही है, अदरवाइज हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। रिक्वायरमेंट भी सेम है। रिक्वायरमेंट therefore this is a balance, this is a balanced TP, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। तो हमें एम क्या है कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले आने का जो कॉस्ट है वो कम से कम हो, मिनिमम से मिनिमम हो जाए। तो कैसे करते हैं? तो I think I have done such kind of problem in the previous videos. You see, I think ये असाइनमेंट प्रॉब्लम था क्या? या दिस वाज असाइनमेंट प्रॉब्लम, लाइक या। तो इस टाइप के सवाल हमने पहले नहीं किए हैं, दिस विल बी न्यू वन। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि हेरिस्टिक्स होता है अप्लाइंग वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन। जो स्टेप्स एल्गोरिथम होता है, पहला स्टेप होता है कि लाइक आप इसको, इसमें से जो लोएस्ट कॉस्ट और उसके नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट को घटा दो। तो सब राइटिंग द डिफरेंस of lowest and next lowest cost in each row and column in parenthesis में लिखते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, लेट्स सी। ये 4x4 है, नहीं 3 रो है, 4 कॉलम है। थ्री रोज 4 कॉलम्स। तो 21, 26, 16, 21, 16, 15, 13, 25, 13, 21, 16, 25, 13, 17, 18, 14, 23, 17, 18, 14, 23, 32, 27, 18, 41, 32, 27, 18, 41। तो अब डिफरेंस लिखिए, सबसे मिनिमम तो यही है और ये नेक्स्ट लोएस्ट, दिस डिफरेंस इज 3।
देन 17, देन 14, 3 17, यहाँ पे सबसे छोटा क्या है 18, 27, 9, यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे क्या है 14 4 18, यहाँ पे क्या है 16 2 18, 16 2 18, यहाँ पे क्या है 17 4 21। अब ठीक है, हमने सारे रो एंड कॉलम लिख लिया। नाउ विल बी फुलफिलिंग कि मतलब जो लोएस्ट कॉस्ट है उसको भर रहे हैं। तो यहाँ पे सप्लाई एबिलिटी डिमांड भी लिख देते हैं 6 10 6 10 12 15 12 15। हेयर विल बी राइटिंग 11 13 19, जो कि 11 13 19। नाउ व्हाट विल बी डूइंग हियर कि सबसे जो मैक्स वाला है ये सबसे मैक्स है 13, नहीं ये तो मिनिमम 13 3 है, ये है मैक्स। तो इसमें जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट है उसको सब कुछ भर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका रिक्वायरमेंट था 15, इसके पास अवेलेबल है 11, इसका कॉस्ट मिनिमम है। तो इसमें अपन ने भर दिया 11 और इसके पास कुछ नहीं रहा। तो इसको इस वाले ऊपर वाले कॉलम को हम हटा सकते हैं, ऊपर वाले रो को हटा सकते हैं, सॉरी। तो क्योंकि इसके पास इसने 11 दे दिया, तो इसके पास देने को कुछ है ही नहीं, तो देयर इज नो नीड ऑफ दिस रो। और इसका 15 में से 11 का डिमांड खत्म हो गया, तो अब 4 बचेगा इसके पास। अभी 2 रो होगा, 4 कॉलम होगा। यहाँ पे आएगा 23 14 18 17 32 27 18 41 यस। नाउ अगेन सेम स्टेप रिपीट स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा कि लाइक ये तो सेम ही जाएगा क्योंकि इसमें से कोई चेंज नहीं हुआ। 3 9 3 और 9 14 3 17 18 9, ठीक है। 7 17 1 18 मैक्सिमम 14 4 18 9 15। तो अभी डिमांड लिखते हैं कि डिमांड अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी क्या थी। इसके पास अभी भी अवेलेबल है 13, इसके पास अभी भी अवेलेबल 9। इसको चाहिए कितना 11 तो पहले ही दे दिया, अब इसको 4 चाहिए 12 10 6, चूँकि 15 था इसमें से ऑलरेडी इसको 11 मिल गया है, तो 4 ही चाहिए ना अभी। सो नाउ अगेन वी सी दैट कि मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें से मिनिमम जो कॉस्ट है उस पर सब कुछ भर देते हैं। तो इसको 4 चाहिए था, इसको 4 दे दिया। अब इसके पास बचा 9, ये तो गया, इसका डिमांड सेटिस्फाई हो गया। तो इसमें मिल जाएगा 3 कॉलम एंड 2 रो। तो बस इधर लिखते हैं लाइक 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया ये 17 18 14 32 27 18। नाउ व्हाट विल डू अगेन हियर, इसमें से भी मतलब जो मिनिमम नेक्स्ट मिनिमम का सब डिफरेंस। तो 3 यहाँ पे आएगा 17 9 18 9, इसका 4 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 9, इसका आ जाएगा 15। एंड अगेन वी विल बी राइटिंग द डिमांड रिक्वायरमेंट सप्लाई रिक्वायरमेंट। यहाँ से इसने 4 दे दिया, तो इसके पास तो ऑलरेडी 9 आ गया। ये उसके पास एज इट इज़ 19, ये तो गया, इसका डिमांड सेटिस्फाई हो गया। 6 10 12। नाउ इंटरमीडिएट लेवल पे यू कैन चेक कि डिमांड सप्लाई सेट हो रहा है नहीं। ये 16 12 28 तो मतलब अभी सेट है, कोई गड़बड़ नहीं है, कैलकुलेशन एरर नहीं है। नाउ यहाँ पे सबसे मैक्सिमम जा रहा है ये, तो इसमें जितना भी पॉसिबल है हम दे सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट पे मिनिमम कॉस्ट 17 है, इसमें 6 रिक्वायरमेंट 6 दे दो आप, बच जाएगा इसके पास 0, मतलब इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके पास डिमांड, इसके पास अवेलेबिलिटी 3 रहेगी, तो अब ये 2x2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। 18 14
यहाँ से 27 28 27 18, अब यहाँ से करें 4 है, यहाँ से करें 9, यहाँ से करें 4, यहाँ से करें 9। तो अब इसके पास डिमांड था कितना 3, इसके पास 19, सॉरी लाल में लिखता हूँ, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी। 19, ओके, ये 10 एंड ये 12। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, अभी भी 22 सेट हो रहा है, तो वी आर ऑन करेक्ट ट्रैक। सो अगर हम इसमें देखें तो मिनिमम जो मैक्सिमम है ये 9 है, इसमें भी 9 है। तो सबसे जो लीस्ट कॉस्ट है इन दोनों का 18 ही है, तो इसमें से एक को पकड़ के उसमें सारा भर देते हैं। तो इसको दे दिया 3, तो इसका अवेलेबिलिटी ख़त्म हो गया। इसमें चाहिए था हाँ, इसमें अब चाहिए, अब 7 चाहिए। ना अब ये इसको तो गया, ये तो गया, इसका तो ये हो जाएगा। ये इसमें 3 दे ही दिया, इसमें कुछ चाहिए नहीं। अब इसको 27, इसमें चाहिए था 7, 27 18, ये 19 तो है ही हमारे पास, और ये हमारे पास इसको 3 दे दिया, तो इसको चाहिए 7, इसको चाहिए 12। अब ऑटोमेटिकली भर देंगे, इसको 12 दे दो तो कम्प्लीटली, इसको 7 दे दो, तो वी हैव गॉट द फाइनल इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। देयरफॉर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज, इसका मैट्रिक्स बनाओ 3 रो इन 4 कॉलम का, एंड विल फुलफिल द जो भी ऑप्टिमम बेसिक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। अरे 11 16 इसी को कॉपी कर लेते ना। आईपैड में काम करने से ये फ़ायदा ज़रूर है कि ये सब चीज़ें बच जाएंगी टाइम। ओके, नाउ अब क्या करूँ मैं, अब सारे भर देता हूँ मैं। अब तो हमें ठीक है, एंड नाउ विल बी इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमने 13 11 दिया था, 13 की जगह पे उसको अलॉट किया था। अब 23 की जगह पे 4 अलॉट किया था, और क्या 17 की जगह पे 6 अलॉट किया था, ठीक है। 18 की जगह पे 3 अलॉट किया था, देन आप रिपोर्ट 27 की जगह पे 7 एंड 12। तो फिर सी ये सेटिस्फाई हो रहा है, 4 दिन 7 6 13, ये सेटिस्फाई हो रहा है, 11 सेटिस्फाई हो रहा है। इवन ऑन द लोअर साइड ऑल्सो, रिक्वायरमेंट साइड बेसिकली, तो ये 6 ये 10 ये 12 15 तो सेटिस्फाई हो रहा है। सो नाउ वी विल बी यूजिंग अनदर मेथड। अब हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल निकल गया, and now we have to find for optimal solution के लिए हमें UV मेथड यूज़ करेंगे। using UV मेथड to get optimum basic feasible solution। तो UV मेथड में क्या होता है कि del ij ui plus vj minus ci j, ये कॉस्ट है। दिस इज इक्वल्स टू 0 फॉर बेसिक एलिमेंट्स। इसी का यूज़ करके हम यूवी निकालेंगे। तो मतलब ये सारे बेसिक एलिमेंट्स हैं, तो इन पे ये जो वैल्यू होगा डेल आई जे शुड बी 0। तो वी विल बी जस्ट डूइंग द कॉपी पेस्ट अगेन।
ओके, नाउ दिस, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यू, यहाँ पे लिखते हैं वी जी। अब चूँकि इस वाले रो में हम लोग सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बेसिक एलिमेंट्स है, हम इसको अगर ज़ीरो लेते हैं तो हमें सुविधा हो गई कैलकुलेशन में। we will be more convenient while calculating, you know, VJs. So VJs क्या होगा ये, अब इनका VJs क्या होता है कि लाइक U 0 है और V हमें निकालना है, एंड वी नो दैट कॉस्ट इज 17, तो V भी 17 हो जाएगा, बिकॉज यू नो दिस इज U2, taking U2 as taking U2 to be 0, so U2 plus V1 should be 17, U2 प्लस V1 17, तो U2 0 है तो V1 भी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। सिंपल। सिमिलरली यहाँ पे 18 आ जाएगा, यहाँ पे 23 आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 27 है, तो यहाँ पे 9 आना चाहिए। और चूँकि यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 13 आया है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एंड नाउ कैलकुलेटिंग del ij फॉर नॉन बेसिक एलिमेंट्स। del ij फॉर नॉन बेसिक एलिमेंट्स। तो इसमें हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, इसमें कैलकुलेट करें, यहाँ तो पता ही नहीं है, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 सारे एलिमेंट सारे U1 U2 U3 आ गए, V1 V2 V3 V4 आ गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए, ये 7, ये -14 आ जाएगा, यहाँ पे 18 8 -8 आ जाएगा, ये -1 -26 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 9 -5 आ जाएगा। यहाँ पे 17 9 26 -6, 20 23 में 32 -9। ओके, सो सिंस del ij यहाँ पर सब में नेगेटिव आ रहा है, तो ये अच्छी बात है, हमें आगे जरूर जाने की जरूरत नहीं है। फॉर ऑल नॉन बेसिक elements, therefore optimum basic feasible solution has been reached। तो हमें सीधा मिल गया, लाइक हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल हमें वॉकल से ही इनिशियल बेसिक फिजिबल मिला और उससे ही हमें ऑप्टिमम मिल गया। ये फ़ायदा है वॉकल यूज़ करने का। दो इट इज़ समवट टीडियस देन द अदर 2 मेथड्स, बट सॉल्यूशन बहुत अच्छा आता है। इट इज़ वेरी क्लोज टू ऑप्टिमम, और मेनी टाइम्स इट इज़ ऑलमोस्ट मेनी टाइम्स इज सेम एज ऑप्टिमम, जैसे कि इस केस में हो रहा है। सो द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मिनिमम टीपी कॉस्ट, अब बस इसमें हमने 11, इस रूट पे हमने 11 भेजा था, कॉस्ट है 13। ओके, इस वाले रूट में हमने कहाँ कर दिया, हमें इसमें हमने 11 भेजा, कॉस्ट है 13। ठीक है, इसमें हमने 6 भेजा है, कॉस्ट है 17। देन आफ्टर व्हाट, यहाँ से हमने भेजा 3, कॉस्ट है 18। यहाँ पे भेजा हमने 4, कॉस्ट है 23। यहाँ पे भेजा 7, कॉस्ट है 7। यहाँ पे भेजा 12, कॉस्ट है 18। And we'll do this. Calculator allow the exam में you can use it to save that time. It will come out to be 796। तो एक कैलकुलेटर से एक और चीज़ है कि you must learn कि कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं एग्जाम में, in order to reduce time and also to check कि कैलकुलेशन सही है या नहीं, कैलकुलेशन के जो फाइनल आंसर आ रहे हैं, whether whatever you have arrived at, whether that answer final solution is correct or not. Calculation can be very handy at that point of time. So I hope this is clear to you. So thank you all. ये हो जाएगा 143। ओके,
Okay then. Thank you all.